ओम नमः शिवाय। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बात बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा और उस पर खूब गहराई से सोचिएगा और तार्किक रूप से निर्णय लीजिएगा। वीडियो को मैं और लोगों की तरह नहीं कहता कि हाँ आप अंत तक देखिए ताकि घंटा पूरा हो क्या हो, मुझे उससे नहीं लेना देना। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको पता चलेगा खुद ही निर्णय लेने में कि वास्तविकता क्या है। अभी मैं बताऊं आपको कि सतयुग में या त्रेता द्वापर युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तंत्र साधना कम मिलती थी या कहीं खोह कंदरा गुफा जंगल इत्यादि में कहीं कोई साधना करते थे ऋषि महर्षि या और भी जोगी तपस्वी जो भी होते थे। यज्ञ पूजा अनुष्ठान आदि ही प्रधानता से बहुतायत में होते थे। ऐसा क्यों था और आज बड़े बड़े पूजा यज्ञ इत्यादि क्यों नहीं हो रहे हैं, कम हो गए हैं? और तंत्र साधना पर क्यों बल दिया जा रहा है? तंत्र साधना क्यों प्रभावी हो रही है, क्यों फलदायिनी हो रही है? बहुत ही इसका प्रभाव विस्तृत रूप से पड़ रहा है और अवश्य सटीक पड़ रहा है तंत्र साधना का। ऐसा क्या कारण है? तो मैं बताऊं कि किसी कमी, किसी विपदा संकट, किसी विघ्न बाधा, किसी व्याधि आदि के चलते या कोई लक्ष्य प्राप्त करने के चलते ही तंत्र साधना, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करते हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं कि उपदेश के रूप में और दूसरों को थोड़ा सा दार्शनिक भाषा में बताने के लिए या जो शास्त्रों में कहे गए हैं कि निष्काम भक्ति, आज के युग में निष्काम भक्ति केवल लिखने और पढ़ने के लिए शब्द मात्र रह गया है, वाक्य मात्र रह गया है, शेष कुछ नहीं। आजकल निष्काम मतलब बिना किसी इच्छा के और बिना किसी उद्देश्य के कोई पूजा यज्ञ तप आदि की कामना या सोच विचार करना भी नितांत संभव। आप खुद ही सोचिए कि कौन है जो निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के ये शुरू करे? जी नहीं। जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोग देवी देवताओं की शरण में, तंत्र पूजा साधना इत्यादि की शरण में जाते हैं। प्राचीन काल में या सतयुग त्रेता इत्यादि युगों में आप पुराणों में भी सुने होंगे, बहुत सी दंत कथाएं भी आती हैं, विविध शास्त्रों में, विविध साहित्य में भी आप ये पढ़े होंगे कि दानव, राक्षस, निशाचर, भूत प्रेत, बैताल आदि भी विविध शक्तियों की साधना करते थे। और प्राचीन तो छोड़िए, प्राचीन काल में क्या होता था, एक आप रामचरितमानस में पढ़े होंगे कि चलते युद्ध में मेघनाद निकुंभला यज्ञ करने चला गया था, जिसके सिद्ध हो जाने के बाद, जैसा कि बताया गया है, जिसके सिद्ध हो जाने के बाद मेघनाद का वध असंभव हो जाता, तो वो निकुंभला यज्ञ करने चला गया था। सोचिए, निकुंभला यज्ञ करने चला गया था। तो इस तरह से प्राचीन काल में दानव, निशाचर, दैत्य इत्यादि भी तप और साधना करते थे, जिससे उनको बल मिलता था, उनको इन पर विश्वास था, अनुभव था, इस पर इनकी अगाध श्रद्धा थी। तो इसलिए इनके पराभव के लिए दैत्यों के या निशाचरों के, भूत प्रेत, बैताल, पिशाच, डाकिनी, हाकिनी, चुड़ैल, जादू टोना, नजर गुजर इत्यादि जो भी विघ्न बाधा हैं,
उनकी शांति के लिए जो आज की तिथि बता रहा हूं कि आज ये लोग दुष्ट जो प्राणी हैं, जितने भी जिनमें नाम गिनाए, ये लोग कहीं साधना, कहीं कोई पूजा पाठ नहीं करते। ये जो बहुत से आप देख रहे होंगे, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कुछ नहीं, उस साधना के बारे में कुछ नहीं जानते। 2 पंडितों को आमंत्रित कर लेते हैं और अपना काम छुट्टी कर देते हैं कि वो पंडित जी लोग करेंगे। उनको पहले तो विश्वास ही नहीं है, उनको श्रद्धा नहीं है, उनको भाव नहीं है, और बस ये शुरू कर देते हैं पूजा पाठ। तो ये नहीं था पहले। पहले लोग श्रद्धा भाव से अडिग होकर के तपस्या करते थे। बहुत सी आप पुराण में कथाएं पढ़े होंगे। तो अभी क्या है कि अभी की स्थिति में ये निशाचर, प्रेत, दानव, भूत प्रेताल आदि बलि नहीं रह गए हैं। इनके पास तपस्या का बल नहीं है, इनके पास पूजा का बल नहीं है, इनके ऊपर देवी देवताओं का कोई वरदान या कोई शक्ति उनको प्राप्त नहीं है। इसलिए इनको शांत करने के लिए विविध यज्ञ, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, या व्रत, लंबा चौड़ा व्रत इत्यादि आवश्यक नहीं है। इनके लिए तंत्र साधना से, छोटे छोटे अनुष्ठानों से इनकी शांति हो सकती है, क्योंकि इनके पास शक्ति नहीं है। इनके पास दैवी शक्ति नहीं है, अदृश्य शक्ति, दुष्ट शक्ति, ये सब चीजें इनके पास हैं, लेकिन तप की शक्ति इनके पास नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल में इनकी शांति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे, क्योंकि इनके पास भी शक्तियां थी। तो इनकी शक्तियों के पराभव के लिए, इनकी शक्तियों के नाश के लिए बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, बड़े अनुष्ठान बड़े बड़े हुआ करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि और सब एकत्रित होकर के बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करते थे, क्योंकि इनके पास भी शक्ति थी। आज इनके पास शक्ति नहीं है, इसलिए बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। इनको सिर्फ तंत्र साधना से पराभव किया जा सकता है, इनको वश में किया जा सकता है, इनसे मनचाहा काम कराया जा सकता है, या इनको अपने से दूर किया जा सकता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में, सतयुग और त्रेता में, ये सब विद्याएं लुप्त हो चुकी, मतलब गौड़ हो गई थी। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। तंत्र साधना, बगलामुखी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, बटुक भैरवी इत्यादि ये जो साधनाएं थीं, ये पुस्तकों तक सीमित होकर रह गई थी, ग्रंथों तक सीमित होकर रह गई थी। इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि इनसे बड़े बड़े दैत्यों का पराभव नहीं हो सकता था। सतयुग में और त्रेता इत्यादि जो पहले के युग थे, जिसमें ये लोग भी तपस्या करते थे, तो इसलिए इन दैत्यों निशाचरों का पराभव, इनका नाश इन तंत्रों से और छोटी साधनाओं से नहीं होता। इसीलिए बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन मिलता है, आप पुराणों में पढ़े होंगे, बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ी पूजा इत्यादि का वर्णन मिलता है प्राचीन काल में। आज तंत्र साधना से ही, बड़े बड़े यज्ञ तंत्र साधना से इनका पराभव हो सकता है, क्योंकि इनके पास शक्ति नहीं है, कोई दैवी शक्ति नहीं है, किसी देवी देवता का आशीर्वाद इनके ऊपर नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में तंत्र साधना उभर कर सामने आई, अब उभर कर सामने आ रही है, और जहाँ जहाँ साहित्यों में, कुछ ग्रंथों में छिपे हुए हैं, अज्ञात हैं, जिनको लोग नहीं जान रहे हैं, जिनको पहले से नहीं बताया गया है, वो अब उभर कर सामने आ रही हैं। और जो विशेषज्ञ हैं, जो इसके कुशल अनुभवी हैं, अभ्यासी हैं, वो लोग इसे जनता के सम्मुख ला रहे हैं। मैं इनमें विविध साधनाओं का अनुष्ठान किया है। अभी ये गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से शुरू हो रही है। मैं तो ये अभी ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से शुरू हो रही है। ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें गुप्त साधनाएं होती हैं। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि ही सशक्त और प्रशस्त मानी गई है। तो मुझे उम्मीद है सतचंडी का पाठ मैं रखूँगा, चलेगा, यज्ञ पूजा इत्यादि चलेगी, लेकिन इसमें कुछ साधनाएं भी होंगी।
जिसमें प्रधानतः त्रिपुर भैरवी और ये मैं भूल रहा हूँ इसका नाम, त्रिपुर भैरवी है और ये बगलामुखी, ये 2 साधनाएं होंगी। अभी मैं बता रहा हूँ कि इनकी साधनाओं में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसमें कुछ तरल द्रव पदार्थ का भी प्रयोग पहले से ही होता चला आ रहा है अभिषेक के लिए और चाहे पूजा पाठ के लिए, तो इसमें विविध वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है। ये इसका वर्णन आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अथर्ववेद के प्रथम भाग में 6ठे कांड में 6वें कांड में ये इनका वर्णन मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसी 6ठे कांड का आप 124वां सूक्त देखिए, 124वां सूक्त आप देखें तो इसमें बताया गया है, जैसे दिवो नु मां बृहतो अंतरिक्षादयाम स्तोको अभ्यप्तद रसेन स्मिन्द्रियेण पयसाहमग्ने छंदोभिर्यज्ञैः सुकृताम कृतेन। मंत्र को ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने स्पष्ट रूप से बता दिया गया है अथर्ववेद में कि दिवो नु माम बृहते अंतरिक्षादपाम, मतलब इस विस्तृत स्वर्गलोक से विलक्षण, अभी से बताया गया है कि अंतरिक्षाद अपाम, अपा, तो ये अप जो है ये इसको रस को कहते हैं या तेज को, जो उसमें रस मतलब जिसको आजकल के रूप में कहते हैं क्या है कि उसको शत एक्सट्रैक्ट, तो ये रस उसका तेज होता है, जिसमें से हम रस निकालते हैं, जिसमें से हम सत निकालते हैं, वो उस वनस्पति का या उस प्राणी का तेज होता है, रस। तो इस मंत्र में क्या बता रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस मंत्र में क्या बता रहे हैं कि इस विस्तृत स्वर्गलोक से विलक्षण, बहुत ही विचित्र शक्तियों वाला जो रस है, उसकी बूंदें हमारे शरीर पर गिरी हैं, हमारे शरीर पर गिरी हैं। जो ये स्वर्गलोक है, इससे अमृतमय बूंदें, वर्षा की बूंदें पेड़ों पर गिरी हैं और उन वृक्षों से बूंदें हमारे शरीर पर गिरी हैं। हम इंद्रियों के साथ जो बिल्कुल दुग्ध के समान श्वेत शुभ्र और अमृत तुल्य ये बूंदें हैं, इसके अलावा छंदों अर्थात मंत्रों से पूजित सशक्त हो करके ये हमारे जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें सफल परिणाम देने वाली हों। ये मंत्र का मैं अर्थ बता रहा हूं। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा ये 124वें सूक्त का अथर्ववेद संहिता भाग 1 कांड 6 सूक्त 124, उसका मैंने प्रथम मंत्र पढ़ा। ये दूसरा मंत्र है, यदि वृक्षादभ्यपप्तत, यदि वृक्षादभ्यपप्तत फलम तद यदर्यंतरिक्षात् स उ वायुरेव यात्रा पृक्षत तन्वो यच्च वासस आपो नुन्दन्तु नृतिम पराचैः। ये दूसरा मंत्र है, 124वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। इसका अर्थ है, शब्द का अर्थ बता रहा हूं, आप भाव खुद समझ जाइएगा, शब्द का अर्थ बता रहा हूं
कि पेड़ के अग्रिम भाव से, पेड़ के अग्रिम भाव मतलब पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पत्तों के अग्रिम भाव से, पेड़ के अग्रिम भाव से गिरी वर्षा की बूंदें, जो जिस जिस वृक्ष से गिर रही हैं, जो उस वृक्ष के फल के समान ही हैं, मतलब जैसे वो उनसे फल ही गिर रहा हो, वो बूंदें वर्षा की, वो वर्षा की बूंदें हमें प्राप्त हो। मंत्र बता रहा है कि हमें प्राप्त हों। इसके अलावा जो अंतरिक्ष से जल गिर करके उन पत्तियों पर पड़ा है, उन पेड़ों पर पड़ा है, वह हमारे अनुष्ठान से शक्ति संपन्न होकर के और मुझे और सशक्त बनावें, और सशक्त बनावें, तथा हमारे शरीर को चारों तरफ से जो पाप और दुष्शक्तियां घेर रखी हैं उनको नष्ट करे। ये दूसरे मंत्र का अर्थ है, शब्दार्थ है। भाव आप समझ आएंगे कैसे। इसका भाव क्या है कि उनके रस, जो पत्तियों के रस हैं, उनमें सामर्थ्य है कि वो दुष्शक्तियों को नष्ट कर सके और हमें शक्ति प्रदान कर सके। भाव इसका यही अर्थ, मैं अर्थ शब्दार्थ में बता दिया। अभी तीसरा देखिए, इस 124वें सूक्त में मात्र 3 ही मंत्र हैं। अब तीसरा मंत्र, अभ्यंजनम सुरभिषा समृद्धर्धि हिरण्यम वर्चस्तदुपपूत्रीममेव सर्वा पवित्रा वितता ध्यस्मत तन्मा तारिन्निरतिमाम अराति। ये तीसरा मंत्र है। इसका शब्द का अर्थ क्या है? ये जो वर्षा की बूंदें जो उस पर गिरी हैं, अर्थात जो देखिए, वर्षा की बूंदें पत्ते पर गिरी हैं अंतरिक्ष से, अर्थात जो ये अंतरिक्ष शक्तियां इस वृक्ष को प्राप्त होकर के इसमें रस के रूप में भरी हैं, इस वृक्ष में रस के रूप में भरी हैं, वह शक्ति देने वाली तथा बाधा पहुंचाने वाली दुष्शक्तियों, अभिचार कृत, जादू टोना इत्यादि, भूत प्रेत पिशाच बैताल हाकिनी डाकिनी जिन्नी इत्यादि जो भी ये अदृश्य शक्तियां, दुष्ट शक्तियां हैं जो हमारे अनुष्ठान में बाधा पहुंचा सकती हैं, उनको या तो नष्ट करे या उनको वशीकृत करे। उस रस में, उस जो रस है, वो रस में इतना तेज है कि उनको वशीकृत कर लेगा, वशीभूत कर देगा, और नहीं तो हमारे लाभदायक नहीं है तो इनको नष्ट कर देगा। ये उस जो वर्षा के अंतरिक्ष से प्राप्त शक्ति, अर्थात रस, अंतरिक्ष से प्राप्त शक्ति, रस जो वृक्षों को प्राप्त है, उसमें इतनी शक्ति है कि वह या तो इनको वशीकरण कर ले, काम लायक हो तो वशीकरण करें, लाभ देने लायक हो, उनसे कुछ मिलने लायक हो तो उनको वशीकृत करें, अन्यथा उनका नाश कर दें। ये तीसरे मंत्र का अर्थ है। बस ये आप पढ़ लेंगे, अथर्ववेद संहिता भाग 1 कांड 6 सूक्त 124 का ये तीसरा मंत्र है। अभी आप देखिए, ये मंत्र हैं, इसमें सीधा सीधा बता दिया गया है कि इनको अंतरिक्ष से शक्ति प्राप्त है, वृक्षों को, वनस्पतियों को। वो शक्ति क्या है? इनका रस है। इन रस में, ये मंत्र देखिए वेद का मंत्र है, इन रसों में इतनी शक्ति है कि उन शक्तियों, साधनाओं या अदृश्य देव, योगिनी इत्यादि को वश में करे, या अगर वो हमारे लाभ ले के लिए नहीं है तो उनका नाश करे। अभी जो बता दिया कि वनस्पति, तो अब इन वनस्पतियों के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। वनस्पति तो बहुत हैं, थोड़ा मैं बता दूं। इन वनस्पतियों का उल्लेख जो है रस के रूप में, ये रस के रूप में, रस मतलब तो बताया गया है कि मतलब ये जहाँ पर होती है वहाँ पर जल होता है, लेकिन ये रस के रूप में, क्योंकि इनमें जल है तो ये रस के रूप में होती हैं। इन्हीं रसों से, इन्हीं सार तत्वों से साधनाएं होती हैं, और इनको विभिन्न योगिनी, भूत प्रेत पिशाच बैताल डाकिनी हाकिनी, या जो देवियां हैं, ये जिन जो हम ये बगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, बटुक भैरवी इत्यादि जो भी शक्तियां हैं, ये इनसे बस में होती हैं, ये इनसे बस में होती हैं। तो ये इन 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 वनस्पतियों का उल्लेख वराहमिहिर ने बृहत संहिता में की है। आप इसको देख सकते हैं। ये बृहत संहिता के अध्याय 53 में जो श्लोक 50वां श्लोक जो है, 50वां श्लोक जो है, उसमें इन्होंने वर्णन दिया है वराहमिहिर ने। क्या लिखते हैं?
तिलकाम्रातक वरुणक भल्लातक विल्वितिन्दुक कांकोलाह पिंडार शीर्षांजन परुख वंचुलो अतिबला। ये वनस्पतियां जो हैं, ये इनके रस सत एक्सट्रैक्ट, ये इनका प्रयोग करके और इन जोगिनी और जो जितनी भी साधनाएं करने जा रहे हैं देवियों को, इनको प्रसन्न करने, इनको वश में करने, वशीकृत करने में बहुत प्रबल हैं, बहुत प्रभावी हैं। अभी ऐसे तो पढ़ने से क्या हुआ, जैसे इसमें बताया गया है पहले कि तिलक वनस्पति है, आम्रातक, वरुणक, ये सब वनस्पतियां हैं। तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगी आपको, मैं बता देता हूं इसको कि देखिए, एक वनस्पति है भारंगी, तो इसे ब्राह्मयष्टि भी कहते हैं। बंगाल में इसको वामन हाटी कहते हैं, वामन हाटी। और पंजाबी लोग इसको दवाए मुबारक। और उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये अपना उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर इनको चिंगारी कहा जाता है। एक है वनस्पति, उसको वो त्रिवृत्त कहलाती है, संस्कृत में ना बता रहा हूँ, त्रिवृत्त कहलाती है। इसको अंग्रेजी में इंडियन जालुक कहते हैं, इंडियन जालुक कहते हैं। हिंदी में इसको निशोच, निशोच, पंजाबी में चितबउस, गुजराती और मराठी में निशोतर, और तेलुगु में तेल्लतेग्गड़ इसका नाम है। दंती को जानते होंगे आप लोग, ये इसको नागदंती भी कहते हैं। ये जमालगोटे की जड़ को कहते हैं, जमालगोटा होता है उसकी जड़ को दंती कहते हैं। फिर होता है सूकरपादी, तो जो बिदारी कंद होता है, लगभग इसी को लोग कहते हैं, हिमाचल में इसे सराली कहते हैं, सराली, हिमाचल में इसे सराली कहते हैं, लेकिन वास्तव में वाराही कंद ही सूकरपादी वनस्पति है। अभी लक्ष्मणा, यह एक बेल होती है, इसके पत्ते पर लाल लाल जहां तहां छींटे पड़े होते हैं। इसका एक नाम पुत्रदा भी है। एक होता है भल्ला तक, भल्ला जो अभी श्लोक में आप जो बताया हूँ श्लोक, उसमें वराह मिहिर का, उसमें भल्ला तक, तो भल्ला तक जो भिलावा होता है, भिलावा, भिलावा को भल्ला तक कहते हैं। ये बड़ी खतरनाक, बहुत ही, हाँ, बहुत ही खतरनाक वनस्पति है। इसके वृक्ष के नीचे अगर आप जाएंगे, 1 मिनट में आपके पूरे शरीर में सूजन हो जाए, पूरा शरीर सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा बिल्कुल, भल्ला तक। फिर होता है एक अंकुल, इसे कहीं कहीं पर ढेरे का पेड़ भी कहते हैं, ढेरे का पेड़ भी कहते हैं। फिर होता है अतिबला, ये प्रसिद्ध नाम है, अतिबला प्रसिद्ध नाम है। इसका अंग्रेजी नाम इंडियन मैलो है, अंग्रेजी नाम इंडियन मैलो है। इसको लैटिन में, अतिबला को लैटिन में एब्यूटिलॉन इंडिकम, एब्यूटिलॉन इंडिकम कहते हैं, इसका लैटिन नाम है। आम्रातक, आम्रातक जो है एक जंगली आम होता है, आम ही की तरह होता है लेकिन जंगली होता है, उसमें न स्वाद होता है और न गूदा होता है, तो वो आम्रातक कहते हैं उसको। वरुणक, इसे कई जगह पर बरना कहा जाता है, बरना, कई जगह पर इसे बरना कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, जैसे श्वेत, शाक, कुमारक, ये संस्कृत में इनका नाम ये ऐसे कहा गया है। इसका अंग्रेजी नाम क्या है? अंग्रेजी में इसे होली गार्टर पियर, होली गार्टर पियर कहते हैं अंग्रेजी में इसको, वरुणक को। अब आता है पिंडार, तो इसे हिंदी में, कहीं हिंदी में तुमड़ी कहते हैं, तुमड़ी, और धोल पेड़ा भी कहा जाता है, धोल पेड़ा भी कहा जाता है। तमिल और तेलुगु में इसको इरुपोनाकू और अतरूस कहा जाता है।
इसका लैटिन नाम, पिंडार का लैटिन नाम ट्रेवियानुई फ्लोरा, ट्रेवियानुई फ्लोरा इसका लैटिन नाम है। परुषक सब जानते हैं, फालसा जो होता है फालसा, उसको परुषक कहते हैं। अंजन, अंजन एक वनस्पति है, इसको अंग्रेजी में आयरन वुड ट्री कहते हैं। ये जो होता है ये प्राकृतिक रूप से रंजन, अभिरंजन मतलब रंगने का काम, कपड़ा से लेकर के बाल तक रंगने का काम इससे किया जाता था और अंजन से। तो ये जो वनस्पतियां हैं जो मैं बताया, इसके अलावा जो वनस्पतियां हैं, तो ये वनस्पतियां हैं, इनका रस तंत्र साधना में योगिनी वशीकृत करने, देवियों को प्रसन्न करने और भूत प्रेत इत्यादि को भी बस में करने के काम में आती हैं। मैं पहले अनेक जो आप वीडियो अगर आप देखे होंगे मेरे, तो उसमें प्रत्येक वीडियो में बताया हूँ कि कोई भी तंत्र साधना होती है तो उसमें जो अष्टदल कमल या जो ताम्रपत्र पर, जैसा कि बहुत से लोगों का आया हुआ है आग्रह, वो यंत्र बनवा करके देने का, क्योंकि उनको भी साधना करनी है इसमें गुप्त नवरात्रि में। तो होता क्या है कि जो वो यंत्र रखते हैं साधना करने के लिए, तो उस पर वो रस को टपकाते हैं और शरीर पर छिड़क देते हैं और फिर उसकी साधना करते हैं। बहुत बड़ी सफलता मिलती है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ये प्रिय चीज़ है, ये वशीकृत कर, जैसे बीन बजाते हैं और सर्प जो हैं उस पर मुग्ध हो जाते हैं और फिर उन सर्प को सपेरा पकड़ लेता है, उसी तरह से ये रस जो हैं इन पर डालने से या इनसे अभिषेक करने से ये योगिनियाँ, ये देवियाँ प्रसन्न हो जाती हैं और इनको आप आराम से वश में कर सकते हैं, इनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए इसको बता दिया कि आगे गुप्त नवरात्रि आने वाली है, सभी लोग जो भी इच्छुक होंगे वो इनका प्रयोग करेंगे। हो सकता है मैं इसको फेसबुक पर डालूँ, हो सकता है इसका फेसबुक पर डालूँ, लेकिन चूँकि जैसा कि आप जानते हैं अभी रबी की बुआई चल रही है, गेहूँ की बुआई चल रही है, तो और गृहस्थी का काम चल रहा है। यदि नहीं मौका मिला तो नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन इसको मैं इसीलिए मैंने वीडियो बना करके इसको दे दिया। जैसे जिसको किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार वीडियो देखे और उसके शब्दों को देख ले, आगे पीछे करके, रिवर्स करके, फॉरवर्ड करके उसको आप देख लें, उन नाम को पढ़ लें, नाम को ज्ञात कर लें, उनके रस का प्रयोग क्या रस ज्ञात कर लें और फिर आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय।